नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 42, 43 के बारे में एनडीपीएस एक्ट के। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट आपको मैं बता दूं कि बहुत ही तकनीकी एक्ट है, यानी कि इस केस में फैक्ट्स के ऊपर में अगर आपने कुछ टेक्निकलिटीज के द्वारा आपने कुछ लेकुनाज निकाल लिए हैं तो आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिकवरी जो है वो एफएसएल में बिल्कुल अकॉर्डिंग आती है कि जो भी चीज़ उन्होंने सीज की है उसकी रिपोर्ट जो है एफएसएल से मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव ही आती है। लेकिन दोस्तों, इस केसेस में जो बाकी की चीज़ें हैं वो बहुत ही तकनीकी हैं और तकनीकी ग्राउंड पे ही मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्यूज को बेल मिलने की संभावना होती है। दोस्तों, 42 और 43 का जो सेक्शन है वो भी इस रिकवरी का और सीजर की कंप्लायंस का ही है। इसी तरह का एक केस था दोस्तों, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बूटा सिंह का। इस केस में भी 4 लोग पकड़े जाते हैं। एक जीप में कुछ ऐसा ही एनडीपीएस से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलता है उनको, आईओ को, और अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद में नीचे जो सेशंस कोर्ट है वहाँ से भी उनको कन्विक्शन होता है, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट से भी कन्विक्शन होता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर वही 42 और 43 की जो है टेक्निकलिटीज पे जाती हैं और ये देखती है कि 42 और 43 की प्रॉपर कंप्लायंस हुई कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट जीप में जो सर्च की गई उस सर्च का प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ, ना ही मुखबिर की जो रिपोर्ट थी उसको राइटिंग में कन्वर्ट किया गया, ना ही कोई सर्च वारंट लिया गया, ना ही कोई उच्च अधिकारियों से कोई परमिशन लिया गया। इस तरह की कई टेक्निकल लेकुना जो है इस केस में छोड़ दिए गए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सारी चीज़ें जो है गंभीर और ये एक्यूज के फेवर की हैं, यानी कि एक्यूज को प्रॉपरली जो है ना तो अरेस्ट किया गया, ना ही उसकी सीजर मीमो हुई, ना ही मुखबिर की सूचना को रिकॉर्ड पे राइटिंग में लिया गया, ना ही उच्च अधिकारियों से कोई परमिशन ली गई और ना ही कोई सर्च के वारंट लिए गए, और प्राइवेट व्हीकल में ये जो चीज़ें हैं वो पकड़ी गई। यहाँ पर जो है कंप्लायंस जो है सेक्शन 43 की ना होकर 42 की होनी चाहिए थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इस केस में जो आयु है उसने प्रॉपर कंप्लायंस नहीं की सेक्शन 42, 43 की, और जो उसका बेनिफिट है वो एक्यूज को मिलना चाहिए था, क्योंकि एक्यूज को अरेस्ट से पहले अगर कोई मुखबिर की सूचना है तो उस सूचना को राइटिंग में रिकॉर्ड पे लेना चाहिए था। और मान लीजिए उस वक्त आईओ के पास में समय नहीं था या बाहर था तो ये चीज़ बाद में आके उसको पेपर जो है वो कंप्लीट करने चाहिए थे, अपने उच्च अधिकारियों से उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी और राइटिंग में सर्च वारंट भी होने चाहिए थे। इन सारी चीज़ों को दरनिकार करते हुए आईओ ने अपनी तरफ से ही सारी कार्रवाई कर दी और कार्रवाई करने के बाद में ये केस बना दिया, और बनाने के बाद में नीचे से भी वो कन्विक्शन मिल गया और हाई कोर्ट से भी कन्विक्शन मिला। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की गहराई में जाते हुए, और 2 प्रीवियस जजमेंट थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही, करनेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और राजस्थान वर्सेस जगराज, इन दोनों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कोट भी किया, और उन दोनों जजमेंट्स की फाइंडिंग को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसको एक्विट किया, और इस आधार पे किया कि सेक्शन 42 और सेक्शन 43 की जो नेसेसिटीज थी वो कंप्लाई नहीं हुई, लिहाजा जो एक्यूज्ड है वो बरी होने लायक है। तो दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट में मेरा ये कहना है कि कभी भी फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उन पे टेक्निकल लेकुनाज अगर आपने नहीं निकाले तो आप जो है एक्यूज के साथ में पूरी तरह से वफा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उस चार्जशीट को, उस पूरी प्रोसीडिंग्स की जो पेपर्स हैं उनको बार बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद में ये देखें कि इस केस में प्रॉपर कंप्लायंस हुई है या नहीं। अगर प्रॉपर कंप्लायंस नहीं हुई है उन पॉइंटों को जो है आप हाईलाइट करें, और आप हाईलाइट करके अपने जो एक्यूज है उसको बरी करवा सकते हैं। तो एनडीपीएस एक्ट के ऊपर में ये एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।